नमस्कार दोस्तों, ईशोटेक सपोर्ट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारे पास LG 32 इंच LED TV रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, जो कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम में है। और कभी कभी जो डिस्प्ले भी आ रहा है वो भी स्लो मोशन में पिक्चर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप की हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर पे हमारा स्केलर PCB में कोई प्रॉब्लम है या साइड कोप है या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा इसमें फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहना, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो, काफ़ी कुछ हेल्पफुल आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं शुरू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा देख सकते हो कि ये एक LG कंपनी है, ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो 32LS512STC। और टीवी को हमने खोल के रख दिया है। ये टीवी बिल्कुल चालू है, आप देख सकते हो इसमें हल्की हल्की बार लाइन और स्लो मोशन पिक्चर में ये है हमारी। आप देख सकते हो यहाँ पे बैक लाइट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चालू है। हमारा बैक लाइट अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ तो आप देख सकते हो परफेक्ट, लेकिन हमारी ग्राफिक नहीं आ रही है और कभी कभी ग्राफिक बन जा रही है, लेकिन ये स्लो मोशन पिक्चर में आ रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि इसकी सभी बेसिक सप्लाई है वो सब चेक करना पड़ता है, फिर आगे की प्रोसेस जो भी है हमको देखना पड़ता है फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहना, सारी प्रोसेस मैं आपको इसमें दिखाऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मीटर को हमने DC 20 में रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारी ये VCC सप्लाई है, इधर आप देख सकते हो यहाँ पे ये VCC सप्लाई है, जो कि हमारा 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ये 12 वोल्ट सबसे पहले हमारा ये DC to DC IC में जाएगा। यहाँ से 3.3 सबसे पहले बनेगा, जो कि हमारा 3 प्रोसेसर में जाएगा। यहाँ से इनेबल सिग्नल 3.3 वापस DC to DC को मिलेगा, तभी सभी सप्लाई हमारी बूस्टिंग सप्लाई जो भी है VGL है, VGH है, AVDD है, सभी बाद में ये ऑपरेट होगी जब तक इनको इनेबल सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर V ऑफ है, V ऑफ बोलो VGL बोलो, दोनों एक ही है, सभी पैनल के अलग अलग कोड रहता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे -7.94 आ रहा है। यहाँ पे V ऑफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि V ऑन लिखा हुआ है। V ऑन मतलब VGH की सप्लाई। तो मीटर को मैं 200 की रेंज में रखूँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस रजिस्टर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे 23.3 सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट हमको मिल रही है फ्रेंड्स। फिर हमारा यहाँ पे AVDD सप्लाई है, यहाँ पे लिखा भी है फ्रेंड्स, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे लिखा है AVDD। तो इसकी सप्लाई में अगर चेक करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। और हमारा यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं तो 3.3 की सप्लाई इस कोयल पे हमको मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है फ्रेंड्स। तो हमारा AVDD सही है, VGL सही है, VGH भी सही है हमारी सप्लाई। और यहाँ पे ये 1.2 का रेगुलेटर है, जो कि ये हमारी टिकॉन प्रोसेसर को रन ये सप्लाई को ये ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी इनपुट सप्लाई में देखूँ तो 3.3 ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रही है फ्रेंड। अभी पैनल की जो रिक्वायरमेंट सप्लाई है वो बूस्टिंग सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गामा सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसकी अगर मैं सप्लाई चेक करूँ तो ये AVDD इनपुट लेती है, आप देखते हो ये AVDD बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मैं मीटर को यहाँ पर रख देता हूँ और इसकी जो टेस्ट पॉइंट है वो स्टेप बाय स्टेप ये
वोल्ट ड्रॉप हो जाए होनी चाहिए। 15 है तो 14, 13, ये 13, और मैं दो 3 पॉइंट छोड़ के मैं बता रहा हूँ। ये 10 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे 1 मिनट, अगर यहाँ पे चेक करूँ तो 7.5 के करीब आ रहा है। फिर थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो ये 4 पॉइंट आ रहा है। मतलब कि ये जो गामा सेक्शन है ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई हीटिंग भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ना तो टिकॉन प्रोसेसर हीटिंग हो रहा है, ना गामा हीट हो रहा है, ना हमारे DC to DC IC हीट नहीं हो रहा है। हमने चेक किया तो इसमें कोई छेड़छाड़ किया हुआ नहीं है। अगर आपके पास भी कभी आए तो पहले आपको देखना है कि इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है, कि किसी टेक्नीशियन से वाया होके आया है। यहाँ पे हमने LEDs की सभी पेयर चेक किया तो LEDs के सारे सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमने देखा तो यहाँ पे कुछ सिग्नल है, आप देख सकते हो, STVP, OE, CPV। अगर स्केलर PC में ये टेस्ट पॉइंट अगर आपको मिले तो समझ लेना चाहिए कि हमारा इसमें गेट कोप है। अगर CKV 1, CKV 2, LC1, LC2, SC1, SC2 अगर इस टेस्ट पॉइंट अगर आपको मिले तो समझ लेना चाहिए कि इसमें गेट कोप, साइड कोप नहीं है फ्रेंड। और इसमें जो टेस्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है कि इसमें साइड कोप है। तो इसको मैंने खोल के रखा है तो देखा तो इसमें साइड कोप है। इसकी साइड कोप में देखता हूँ कि साइड कोप में कोई सप्लाई मिसिंग है या नहीं है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये इसका साइड कोप है, और इसका मैं डाटा शीट आपको साइड में लगा दूंगा। इसमें मैंने जब चेक किया तो यहाँ पे V1 की सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो अब इसको मैं पैक कर दूँ। अब इसको मैं V1 की सप्लाई दे के चेक करूँगा कि हमारा ग्राफिक इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे V1 लिखा है। V1 से यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर से हमने एक जंपर लगाया, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इस स्कोप में V1 की सप्लाई मिसिंग थी जो कि हमने दिया है। तो अभी इसको हम लोग चालू करेंगे तो देखते हैं कि हमारी ग्राफिक बन रही है या नहीं बन रही है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा पिक्चर आ चुका है फ्रेंड्स। साइड कोप में हमारा V1 की सप्लाई मिसिंग थी जो हमने यहाँ से जंपर कर दिया है, वीडियो में देख सकते हो फ्रेंड्स। ये वीडियो कोई एडिटिंग नहीं है, पूरा लाइव वीडियो है। थोड़ा हम स्किप ज़रूर करते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट तरीके से हमारा टीवी चालू हो चुका है फ्रेंड। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यही था वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।